नमस्कार दर्शकों, हमारे ओम धर्म ग्रंथ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी दर्शकों हमारे चैनल में जीवन से जुड़ी बहुत सारी घटनाओं को हल करने से संबंधित वीडियो आती रहती है। दर्शकों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपके सारे कष्ट होंगे दूर, शिव जी की होगी कृपा। सावन में शिव जी उपासना में कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इन नियमों का पालन करने पर ही शिव जी की भक्ति का पूरा फल मिलता है। जानते हैं सावन में कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का 5वां महीना भगवान शिव को समर्पित है। भोलेनाथ को प्रिय सावन का महीना 4 जुलाई 2023 से 31 अगस्त 2023 तक रहेगा। इस पूरे माह भक्त शिव जी की भक्ति में लीन रहते हैं। मंदिरों में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, पूजा पाठ, हर शिवालय भोले भंडारी के जयकारों के गूंज उठता है। सावन में शिव जी उपासना के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इन नियमों का पालन करने पर ही शिव जी भक्ति का पूरा फल मिलता है। आइए जानते हैं सावन में कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। शिव की पूजा में बेलपत्र का बहुत ही महत्व है, क्योंकि यह शिव को बहुत ही प्रिय है। मान्यता है कि बिना बेलपत्र के शिव की उपासना संपूर्ण नहीं होती है। बेलपत्र के पत्तों को ही बिल्व पत्र भी कहा जाता है। सावन की शुरुआत हो गई है। यह माह भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है। सावन में शिव पूजा से व्यक्ति के सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए भगवान शिव की पूजा पूरे विधि विधान से किया जाता है। शिव की पूजा में बेलपत्र का बहुत ही महत्व है, क्योंकि यह शिव को बहुत ही प्रिय है। मान्यता है कि बिना बेलपत्र के शिव की उपासना संपूर्ण नहीं होती है। बेलपत्र के पत्तों को ही बिल्व पत्र भी कहा जाता है। बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं। पुराणों के अनुसार बेलपत्र और जल से भगवान शंकर का मस्तिष्क शीतल रहता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार का सावन बेहद खास महत्व रखता है। 19 सालों बाद ऐसा सावन पड़ रहा है। इस बार सावन में 8 सोमवार पड़ेंगे। इस बार सावन माह 59 दिनों का होगा। सावन में अगर ये काम कर लिया तो आप कभी नहीं रहोगे गरीब। आपके जीवन में सदा सुख शांति बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे मंदिर से चुपचाप घर ले आना है और आप धनवान बन जाएंगे। सावन सोमवार को करना है ये काम। सावन में भगवान शिव को बेलपत्र हमेशा उल्टा करके अर्पित करना चाहिए। मतलब पत्ते का चिकना भाग शिवलिंग के ऊपर होना चाहिए। बेलपत्र 3 से लेकर 11 दलों तक के होते हैं। जितने अधिक दल के होंगे पत्र उतना ही उत्तम माना जाता है। बेलपत्र में चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग पर चढ़ाए बेलपत्र की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। गलती से भी सावन में शिव जी को सावन में बेलपत्र और धतूरा के फल को शिव जी के शिवलिंग में चढ़ाया जाता है। लेकिन ये सभी लोग सही से नहीं जानते हैं कि इसे सही तरीका से नहीं चढ़ा पाते हैं, किससे शिव जी नाराज हो जाते हैं। बेलपत्र, धतूरा और जल का अभिषेक किया जाता है। कौन से समय में नहीं तोड़ना चाहिए। गलती से भी नहीं तोड़े बेलपत्र को इस समय में। ऐसा करने से शिव जी हो जाते हैं क्रोधित। सावन में चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। शिव पुराण में लिखा है कि अगर आप चाहते हैं कि शिव की कृपा सदा आप पर बनी रहे तो भूल कर भी ना करें ये काम। बेलपत्र तोड़ते वक्त कभी भी पूरी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए, बल्कि पत्तों को चुनकर तोड़ लेना चाहिए। तो जानते हैं कि शिव मंदिर से क्या लाना है जिससे हो जाओगे मालामाल। सावन में आपको मंदिर जाना है और पूजा पाठ करना है विधि पूर्वक आराधना के साथ, और शिव जी से अपनी मनोकामना की प्रार्थना करें। शिवलिंग पे चढ़े बेलपत्र को आपको उठाकर लाना है। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। बस इसको विधि विधान से लाना होता है। अगर आप बुरे विधि विधान के करते हैं तो आपका जीवन सुख में बना देगी। ये महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाए गए 5 बेलपत्र को घर ले आना है, जिससे आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। जो चाहोगे वही होगा।
शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र और एक धतूरे को लेकर आना है। ध्यान दे कि बेलपत्र जो शिवलिंग पर चढ़ा हो वो भी जिस तरफ चिकना होता है वही 5 बेलपत्र ही लेना है और एक धतूरे को ले ले। फिर शिव जी से अपनी मनोकामना बताए। शिव जी से कहे, हे प्रभु, हम आपका आशीर्वाद हमें चाहिए, हम पर सदा आपकी कृपा बनाए रखना, इसलिए आपके ये आशीर्वाद को हम लिए जा रहे हैं। बस फिर क्या आप बन जाओगे धनवान। बस आपको वहीं से शिव की बभूति ले लेना। एक बेलपत्र में भभूति को उस बेलपत्र में रख देना। एक लाल कपड़ा लेना है, उस कपड़े में बेलपत्र को बांध ले और उसको अपने घर की तिजोरी में रख दें। आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आप बहुत परेशान हैं, तो इस बेलपत्र से हर मनोकामना होगी पूरी। घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है तो वो भी इस बेलपत्र से घर के पास नहीं आ सकती है। शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र शिव का आशीर्वाद ही है। जिस घर में ये बेलपत्र हो उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियां कभी प्रवेश नहीं कर सकती। तो आपको इन सभी समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। मेरी ये बातें ध्यान से सुनना। जिस घर में सुख शांति नहीं रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इस उपाय से आपके घर में कभी नहीं होंगे लड़ाई झगड़े और घर में रोगों से छुटकारा भी मिलेगा। ऐसा करने से आपको एक बेलपत्र लाल कपड़ा में बंद कर घर के मेन गेट पर बंध देना। सोमवार के ही दिन करना है। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति धन बना रहेगा। आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं होगी। बेलपत्र न मिलने की स्थिति में दूसरों के चढ़ाए बेलपत्र को धोकर उनका प्रयोग कर सकते हैं। सावन में बेलपत्र तोड़ते वक्त इतना ध्यान रखना चाहिए कि पेड़ को कोई नुकसान न पहुंचे, क्योंकि शिव पुराण में कहा गया है कि सावन माह में किसी भी चीज को अगर कष्ट देते हैं तो आप पाप ही कर रहे। इसलिए सावन में जो भी करे श्रद्धा के साथ करे, तभी इसका सही परिणाम मिल पाता है। सावन में बेलपत्र तोड़ने से पहले और बाद में वृक्ष को मन ही मन प्रणाम कर लेना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र को खाने से कुछ पुराने से पुराने रोग ठीक हो जाते हैं। बेलपत्र शिव जी की पूजा में महत्वपूर्ण रूप से उपयोग होता है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से मान्यता है कि यह श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है और शिव जी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करता है। शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र को अगर रोगी को पिलाते हैं तो उसका रोग मुक्त हो जाएगा। ये शिव अमृतवटी है। बेलपत्र में कई पोषक तत्व और औषधीय गुण होते हैं। यह विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बेटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स और उर्वरकों का स्रोत होता है। इसलिए इसे खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और प्रतिरक्षा प्रणाली को सुधारने में मदद मिलती है। इस बेलपत्र को हर इंसान खा सकता है। शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र को सेवन करने से आपको रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। बेलपत्र में पाचन को सुधारने और विषाक्तता को कम करने के गुण होते हैं। इसका उपयोग अपच, गैस, एसिडिटी और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं को कम करने में किया जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से ध्यान केंद्रित करने और मन को शांत करने में मदद मिलती है। ये स्थिरता, मानसिक स्थिरता और मन की स्पष्टता को बढ़ा देता है और ध्यान को केंद्रित करने में मदद करता है। बस इतना ही दोस्तों। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर मनोकामना होगी पूरी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।